वेलकम बैक साइंस विद दिव्या। आज हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन। आइए, अलैंगिक प्रजनन हम पढ़ चुके हैं जिसके अंदर माता पिता एक ही है। ठीक है, तो इसके अंदर भी कई प्रकार होते हैं। क्या होता है? विखंडन यानी टूटना। कैसे? द्यू या बहु। द्युखंडन होना यानी दो में टूटना, बहुखंडन यानी बहुत सारे। तो द्युखंडन के अंदर एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा का ये स्ट्रक्चर आप जैसे पधाब होता है इसका। ठीक है, ये क्या करता है? एक अमीबा दो अमीबा में टूट जाएगा। ऐसे ही लसमानिया के अंदर पहले इसका केंद्र टूटता है, फिर ये द्रव्य टूटकर ऐसे दो अमीबा में आता है। दूसरा है लसमानिया, जिससे कालाजार यानी ब्लैक फीवर होता है, काला बुखार जिसे कहते हैं, जो मोस्टली बिहार में केसेस रिपोर्ट होते हैं या अफ्रीका में रिपोर्ट होते हैं। तो ये क्या होता है? कालाजार इस ऐसे लसमानिया के कारण होता है। और जो लसमानिया का स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है? अपने आप को द्विखंडित कर लेता है। अमीबा और लसमानिया में दोनों में ही द्विखंडन हो रहा है, पर दोनों में एक विभिन्नता है। सामान्यता तो ये है कि दोनों के अंदर द्विखंडन हो रहा है, लेकिन असामान्यता क्या है कि ये किसी भी ऐसे आप कहीं से भी कट कर ही दो द्विखंडन, किसी एक फिक्स शेप नहीं है। पर लेकिन जो लसमानिया है इसकी फिक्स शेप है और ये हमेशा ऐसे लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल कटता है। ठीक है, ये इसका है। दूसरा, इससे कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन इससे बीमारी होती है क्या? कालाजार। ठीक है, ब्लैक फीवर, काला बुखार। बहुखंडन यानी प्लाज्मोडियम का छोटी क्लासों में आप पढ़ चुके हो। मादा एनाफिलिस मॉस्किटो क्या करती है? मादा एनाफिलिस उसके अंदर वो मलेरिया कॉज करती है और वो क्या करती है? वाहक का रूप करती है और इस प्लाज्मोडियम को पहुंचाती है बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के बीच, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर। तो प्लाज्मोडियम ऐसे ही जाके नहीं करता, क्या करता है? सबसे पहले इसके अंदर बहुखंडन होगा, बहुत सारे अपने आप को डिवाइड कर लेंगे और फिर ये जब ये टूटेगा, ये खंडित होकर ये अटैक करेगा और वो क्या करेगा? मलेरिया कॉज करेगा। ठीक है, तो यानी प्लाज्मोडियम बहुखंडन द्वारा मलेरिया करता है। फिर आता है खंडन के अंदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम स्पायरोगैरा यानी एक ग्रीन कलर की एल्गी होती है। इसके अंदर जो इसका पहचान है, स्पायरोगैरा नाम है, वो स्पायरल शेप के क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट क्यों? क्योंकि वो अपना प्रकाश संश्लेषण खुद करते हैं। खंडन के अंदर जो स्पायरोगैरा पढ़ रहे हैं, स्पायरल जैसा क्या है? क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर और ये केंद्रक है। तो स्पायरोगैरा के अंदर ऐसे खंडन होगा, यानी क्या होगा? जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जब पूरी तरीके से इनका विकास हो गया, तो ये छोटे छोटे पार्ट में खुद को खंडित कर देते हैं और हर पार्ट एक अलग स्पायरोगैरा के अंदर निर्माण कर लेगा। ठीक है, फिर आता है पुंजनन के अंदर एग्जाम्पल पिछले साल आया था ये कि प्लेनेरिया के अंदर क्या होता है? प्लेनेरिया क्या है? एक फ्लैट फॉर्म होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी जैसे मान लीजिए कि गलती से या एक्सीडेंटली इसको कोई चोट लग जाए, कट जाएगी, तो क्या होगा? प्लेनेरिया के अंदर इसके हर पार्ट के अंदर कुछ सेल होते हैं जिनको स्पेशल सेल बोलते हैं और ये प्लेनेरिया हर पार्ट में से रीग्रो कर जाएगा नए प्लेनेरिया के अंदर। ठीक है, इस तरीके से 3 प्लेनेरिया बन गए अगर इसको चोट लगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर भी फ्रेगमेंट मतलब खंडन हुआ था, 3 पार्ट बने थे, लेकिन इसने स्पायरोगैरा ने अपनी इच्छा से मैच्योर होने पर अलग किए थे। प्लेनेरिया के अंदर क्या हुआ है? यहाँ पर गलती से चोट लगने से, हाइड्रा के अंदर भी ऐसा होता है, गलती से चोट लगने से अगर खंडित हो गया तो उसके हर पार्ट के अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं, ऐसे उसके अंदर पूरा डीएनए होता है जिसके कारण दोबारा से पुनर्जनन कर सकता है। अब आप पढ़ेंगे मुकुलन। जैसे आपने गुलाब के फूल में देखा होगा, छोटी सी कली निकलती है। मुकुलन जैसे आपने देखा है, कली छोटी सी निकलती है। इसी तरीके से जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा के अंदर छोटा सा मुकुल यानी छोटा सा बर्ड टाइप मुकुल उत्पन्न होता है और यही मुकुल आगे थोड़ा सा और विकसित होकर एक पूरा हाइड्रा बन जाता है और ये बड़ा होकर अलग रीग्रो कर जाएगा एक नए हाइड्रा के अंदर। ठीक है, बीजाणु मतलब जैसे ब्रेड होती है,
ब्रेड लंच बॉक्स में बंद रह जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि उसके अंदर से ऐसे फंगस उग जाती है। ये जो फंगस होती है इसके यहाँ पर कुछ स्पोर्स होते हैं जिन्हें बीजाणु बोलते हैं, और ये बीजाणु जब यहाँ से टूटकर ये बीजाणु हवा में फैल जाते हैं, और जब उन्हें अच्छा वातावरण, उन्हें अनुकूल वातावरण और टेम्परेचर तापमान मिलता है तो ये वहाँ जाकर ग्रो कर जाएंगी। ठीक है। फिर आता है कायिक प्रबंधन। कायिक प्रबंधन के अंदर दो प्रकार है, प्राकृतिक रूप में और कृत्रिम रूप में। प्राकृतिक रूप यानी जड़, तने, पत्तियों। वैसे तो जो पुष्प है वहाँ पे लैंगिक जनन होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कायिक प्रबंधन यानी प्राकृतिक रूप विधियों से, जैसे जड़ को अगर लेकर उगा रहे हैं, जैसे कि शकरकंदी के अंदर जड़ से ही एक नया पौधा उग जाए। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा कायिक प्रबंधन में प्राकृतिक रूप में। तना जैसे आलू है, अदरक है। पत्तियों के अंदर ब्रायोफिल्म, जिसे अक्सर हजारों की माँ या वायु पौधा भी कहते हैं। इसके किनारों पे छोटी छोटी कलियाँ उत्पन्न होती हैं जो विकसित होकर जब इसका वजन बढ़ जाता है नीचे गिरकर एक नया ब्रायोफिल्म का पौधा बन जाता है। कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल जो हम करें, ये तो प्राकृतिक तौर पे हो रहे हैं। कृत्रिम विधियाँ यानी जो हम आर्टिफिशियली करते हैं, जैसे कि रोपण, आम का पौधा या आम का, जैसे हम उसको ये आप हमने किसी और वैरायटी की क्वालिटी चाहिए तो हमने उसके ऊपर का तना ले लिया, नीचे का जड़ ले लिया, इसको रोपण करके लगाया, जैसे कि आम। कर्तन यानी जैसे गुलाब का हमने ऐसे टेढ़ा काट दिया और उसको स्टेम को लगाया। और लेयरिंग यानी एक उग रही है, फिर इसको ऐसे हमने मिट्टी में दबा दी तो यहाँ से एक नई चमेली का पौधा आ गया। इस तरह से लेयरिंग होती है। कायिक संवर्धन के क्या लाभ हैं? लाभ जैसे कि बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे, जैसे कि गुलाब है, केला है, उसके अंदर हम कायिक संवर्धन से तो हम इसको उगा सकते हैं। नए पौधे जो होंगे वो जेनेटिकली यानी आनुवांशिक रूप में बिल्कुल जनक के समान होंगे, जो हम क्वालिटी चाहते हैं वैसे ही उगेंगे। इसमें बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है, और जो पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है ये। फिर लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है इसके अंदर उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक हम टिश्यू यानी एक उत्तक लेते हैं जो हमें पौधा उगाना है, और उसको एक मीडियम में रखा जाता है जिसके अंदर इसको पोषक तत्व और जो प्लांट के हार्मोन है, ठीक है, जैसे ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, वो देते हैं, और इसको ये ग्रो करता है, ये डिवाइड होता है और ये कैलस का रूप ले लेता है। ठीक है, कैलस का रूप ले लेता है और फिर ये ग्रो करता है, तो हम इसको आगे नर्सरी में ट्रांसफर करते हैं। फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, सजावटी पौधे जैसे ऑर्किड, हम इससे आगे आसानी तरीके से इसे बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद।